सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की पल पल स्मरणीय हम सभी के आराध्य जगत पूज निर्यापक सिमरण परम पूज मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। वस्तु अकेली कूटस्थ नहीं है, द्रव्य का नाम ही वस्तु नहीं है, गुणों का नाम ही वस्तु नहीं है, पर्याय का नाम ही वस्तु नहीं है। ये तीनों मिलकर के जो चौथी दशा प्रकट होती है वह वस्तु धर्म कहलाता है। तीनों द्रव्य गुण और पर्याय ये तीनों मिलकर के वस्तु बनती है और तीनों मिलने के बाद जो उपलब्धि होती है वह वस्तु धर्म कहलाता है। मन वचन काय का नाम ही जीवन नहीं है। मन वचन काय तीनों मिलते हैं तब ये मनुष्य जीवन कहलाता है। लेकिन मन वचन काय तीनों मिलकर के जब कोई कार्य करते हैं वह मनुष्य जीवन की सार्थकता होती है। सब कुछ परिवार में है तुम्हारे, लेकिन सब है ये परिवार है कि लेकिन सबके मिलने पर तुम्हें जो उपलब्धि होती है वह परिवार का आनंद कहलाता है। किसी भी चीज को मिलाया इसलिए जाता है कि मिलाने के बाद एक नई दशा प्रकट होती है, नया स्वरूप प्रकट होता है। हर चीज को अलग अलग ग्रहण करो ना, द्रव्य को, गुण को, पर्याय को नहीं। द्रव्य का स्वरूप अलग है, गुण का स्वरूप अलग है, पर्याय का स्वरूप अलग है और तीनों मिल जाए तो एक नया स्वरूप अलग है, वो एक बिल्कुल भिन्न स्वरूप है। इसलिए सम्यक दर्शन का स्वरूप अलग है, सम्यक ज्ञान का स्वरूप अलग है, सम्यक चारित्र का स्वरूप अलग है। लेकिन जहां ये तीनों एक साथ मिल जाए तो एक परमानंद रूप स्वरूप अलग है। इसलिए हमारे यहां एक अभेद रत्नत्रय की चर्चा आती है। अभेद रत्नत्रय, उसके लिए आपको सरल करके समझाते हैं। द्रव्य गुण पर्याय जब एक मिलती हैं और एक रूप अनुभूति जब ज्ञाता करता है तो उसको वस्तु धर्म प्रकट होता है। और वो धर्म हमें चाहिए, हमें वस्तु नहीं चाहिए, वस्तु का धर्म चाहिए। धर्म हमें धर्मात्मा बनना है। आनंद वस्तु में नहीं है, वस्तु के धर्म में है। वस्तु में आनंद नहीं है, वस्तु के धर्म में आनंद है। भोजन में आनंद नहीं है, भोजन का जो धर्म है क्षुधा मिटाना, तृप्ति देना, उसमें आनंद है। जैसे हमने एक दिन कहा था, अर्थ क्रिया, वस्तु यदि सही अर्थ क्रिया में है तो हमें कुछ उपलब्ध कराएगा। वस्तुएं तो सदा विद्यमान रहती है। काल में आनंद नहीं है, वह काल हमें
क्या उपलब्ध करा रहा है। उसी काल में रावण हार रहा है, उसी तिथि में राम जीत रहे। एक खुशी मना रहा है और एक दुख मना रहा है। विजयादशमी कैसी है? विजयादशमी कैसी है? लंका वालों से पूछो। विजयादशमी कैसी है? अयोध्या वालों से पूछो। उपलब्धि उसकी काल नहीं, कोई दसवीं, कोई चौथ, कोई तिथि नहीं। उस तिथि में जो उपलब्धि होती है उसको बोलते काल लब्धि। काल शब्द निंदनीय है, भयकारक है, यमराज का सूचक है, लेकिन काल के साथ लब्धि लग जाए, इस काल में हमें ये प्राप्त हुआ है, वो बहुत आनंददायी है। इतना आनंद है, समिष्टि सबको मिला करके हमें धर्म देखना है। गर्भ कल्याणक नहीं, जन्म कल्याणक नहीं, दीक्षा केवल ज्ञान मोक्ष कल्याणक नहीं। ये पांचों कल्याणक को मिलकर के जब पंच कल्याणक को देखते हैं तो जय जयकार ऐतिहासिक हुआ। गर्भ कल्याणक ऐतिहासिक, जन्म कल्याणक ऐतिहासिक, दीक्षा ज्ञान मोक्ष ऐतिहासिक नहीं, पंच कल्याणक ऐतिहासिक हुआ। वो अनुभूति, एक एक की अनुभूति करना बहुत अंतर। वस्तु वही है, पांच के बिना छठवां कल्याणक तो, लेकिन जब मिलकर के देखते हैं। आपको जो कैसेट बनती ना, तो कैसेट बना रहता है, तो हमने कहीं दिखाओ ना, बोले नहीं महाराज अभी मिक्सिंग करना है। तो माने मिक्सिंग क्या ओरिजिनल है? बोले नहीं अभी मजा नहीं आएगा। और वो मिक्सिंग करके जब दिखाते हैं तो कहते हैं हाँ 3 घंटे की पिक्चर बन गई। ऐसा ही ये दुनिया है, ऐसे ही जिंदगी है। और सरल उदाहरण किए देता हूं तुम्हें। दाल और चावल होता है, और एक दाल चावल मिलकर खिचड़ी होती है। दोनों का स्वरूप एक है कि अलग अलग है? दो के अलावा क्या है? दो के अलावा कुछ है नहीं, लेकिन दोनों का कितना अंतर आ गया। एक दोनों मिलकर के पके हैं, वो खिचड़ी हो गई, सुपाच्य हो गई। और एक दोनों अलग अलग पके हैं और फिर मिलाया, वो दाल चावल हो गया। आज तक किसी डॉक्टर ने मरीज को किसी ने नहीं बताएगा कि भाई तुम दाल चावल खाओ, लेकिन डॉक्टर हमेशा खिचड़ी, हाँ खिचड़ी तो खूब खाओ। अरे भाई दाल चावल मत खाना, दाल चावल मत खाना, खिचड़ी जम के खाओ और पता करो कि खिचड़ी में क्या है और दाल चावल में क्या नहीं। बहुत सरल उदाहरण है महानुभाव, बहुत सरल। दाल चावल के अलावा खिचड़ी में कुछ नहीं है, मात्र अलग अलग, दाल अलग और चावल अलग। गरिष्ठ है, हानिकारक है, वो सुपाच्य नहीं है। और वही दोनों यदि एक अभेद रूप हो जाते हैं, एक में एक हो जाते हैं, तो डॉक्टर कहता है सुपाच्य है। बस इसी खिचड़ी का नाम धर्म है, और दाल चावल का नाम जो है वो दाल चावल है। बस सीधी दाल अलग है, चावल अलग है। अब मिला के खाओ तो भी वो आनंद नहीं आएगा। मिल जाए, एक में एक हो जाए। द्रव्य गुण पर्याय जहां एक मिलकर के एक में होकर खिचड़ी बन जाते हैं, वहां अभेद दृष्टि बढ़ती है, परमानंद प्रकट होता है। जब तुम्हारा पूरा परिवार एक दृष्टि से देखो, आओ पिता को अलग देखो, माँ को अलग देखो, बेटे को अलग देखो, पत्नी को अलग देखो, भाई को अलग देखो, सबको अलग अलग देखो।
अलग आनंद आएगा, अलग स्वाद आएगा। और पूरे कुटुंब को एक साथ सोचो, परमानंद आएगा। हमारा इतना बड़ा कुटुंब, पिता को देखोगे तो मेरा एक पिता है, माँ मेरी एक है, पत्नी एक है, बेटा एक है, परिवार एक, सब एक एक नजर आएंगे। और सब मिला के देखो तो हमारा कुटुंब 100 का है। वो 100 का जो आनंद है, उस आनंद को लोग प्राप्त नहीं कर पा रहे। एक समिष्टि का नाम, दाल चावल तो हम अनादिकाल से खाते आए, लेकिन हम खिचड़ी का रूप नहीं धारण कर पाए। हमने समझा है यह लोक परलोक, नरक समझे। नरक को जब समझता हूं बड़ा मन दुखी होता है। स्वर्गों को समझता हूं मन थोड़ा शांत होता है। मनुष्य त्रियंचों को समझता हूं तो मन कभी शांत कभी अशांत होता है। मोक्ष को समझता हूं कभी थोड़ी शांति मिलती है, लेकिन जब मिला के पूरे 3 लोक को समझता हूं तो लोक भावना प्रकट होती है, धर्म प्रकट हो जाता है। नरकों से धर्म नहीं, स्वर्गों से धर्म नहीं, मनुष्य नहीं, 3 लोक को जब लोक भावना में आई, संस्थान विषय धर्म ध्यान की जब बात आई, तो संस्थान विषय धर्म ध्यान में ये नहीं कहा कि नरकों का चिंतन करो, ये कहा 3 लोक को चिंतन करो। 3 लोक में इनके अलावा कुछ है नहीं, लेकिन इन सबको मिलाकर के जब चिंतन करते हैं तो एक नया रस प्रकट होता है, वो धर्म का रूप धारण करता है, धर्म का रूप धारण करता है। जब तुम्हारे सारे कोई भी क्रिया करो, भक्तांबर तुम पढ़ते हो, पहला काव्य, दूसरा काव्य, तीसरा काव्य, एक एक पढ़ते जाते हो, और जब पूरा भक्तांबर अखंड दृष्टि से देखो तो वहां से धर्म की शुरुआत होती है। हर काव्य एक अलग अलग बात कह रहा है, अलग अलग बात कह रहा है, चर्चा कर रहे हैं। इसलिए मानतुंग आचार्य महाराज ने इस आनंद से तुम्हें और हमें वंचित नहीं रहने दिया। उन्होंने कहा ये सारे भक्तांबर पाठ पढ़ेंगे, 48 काव्य पढ़ेंगे, ये दाल चावल खाएंगे, कभी भगवान की स्तुति में लीन हो जाएंगे, कभी अल्पज्ञ बन जाएंगे, कभी अग्नि का भय सताएगा, कभी सांप आ जाएगा, कभी युद्ध आ जाएगा, ये सब पकाते फिरेंगे। एक श्लोक में उन्होंने खिचड़ी बनाई, एक श्लोक में खिचड़ी बनाई। 47वें नंबर का श्लोक, मत्तद्दुपेंद्र मगराज दवान लाही संग्राम वारिद महोदर तस्यासु नास मुभयो, ऐसा कुछ है ना, स्थाव। तो इस प्रकार का उन्होंने अंत में, मैंने कहा प्रभु ये तो आप सब कह चुके हैं। मैं इस श्लोक पर जब भी चिंतन करता हूं तो मैंने कहा भगवान ये तो पुनरावृत्ति है, आप सब कुछ कह चुके हैं, अग्नि कह चुके हैं, सब विस्तार से कह चुके हैं। अब ये 47वें नंबर, 47वें नंबर का श्लोक की क्या जरूरत थी? लेना एक ना देना, तो सब कुछ कराए। अरे अग्नि लगेगी तो पढ़ेंगे कल्पांत काल पवनोद्यत दावानलम, सांप आएगा तो रखते क्षणम पढ़ लेंगे, युद्ध आएगा तो बलगत तुरंग गज गर्जत, कोई से लड़ाई बड़ाई होगी तो पढ़ लेंगे। ये श्लोक क्यों? बहुत वर्षों के बाद समझ में आया कि सारे श्लोक मिलाओगे तो दाल चावल बनेगा, और 47वां श्लोक हमने खिचड़ी बनाया है।
खिचड़ी का रूप दे दिया। उस श्लोक का आनंद ही अलग है। उस श्लोक में ऐसे आनंद झलकता है, सुपात, सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। 4 श्लोक पढ़ने का, वो जानते हैं कि ये 4 श्लोक पढ़ने का, 5 श्लोक पढ़ने का इसके पास समय नहीं रहा तो, और भूल भाल गया तो, इसलिए कहा 1 श्लोक कर ले तो उसी में तेरा सारा काम हो जाएगा। लेकिन मिला के पढ़ना, अलग अलग 5 श्लोक पढ़ोगे दाल चावल बनेगा, और मिला के 1 श्लोक पढ़ोगे तो वो खिचड़ी बनेगी, सुपाच्य होगी। उस श्लोक के जो बीजाक्षर ने सेट किए, उस श्लोक की जो मात्राएं सेट की, उस श्लोक की जो एनर्जी है वो गरिष्ठ नहीं है। हर श्लोक की एनर्जी बहुत गरिष्ठ है, बहुत गरिष्ठ। हर एक श्लोक की ताकत अलग है। हर व्यक्ति उसको सिद्ध कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा मुझे पता नहीं। हर व्यक्ति उन श्लोकों की शक्ति को संभाल पाएगा मुझे पता नहीं। हर व्यक्ति ऐसा करने वाला व्यक्ति कहीं श्लोक पढ़ने की अपेक्षा ऐसी आग लग जाए कि कल्पांत काल पवनोद नक्क चक्रम दावानलम ज्वलित मुस्सम, और ऐसे के सारे विश्व को लील जाए, तो यहां क्या भक्तांबर पड़ेगा? वो तो आग को देख के बेहोश हो जाएगा, आग को देख के घबरा जाएगा, मैं कहां से बुझाऊं। ऐसा भयंकर सांप को देखकर कौन भक्तांबर याद करेगा? सिट्टी पुट्टी भूल जाते। भयंकर युद्ध आ जाए, हाथी आ जाए, शेर आ जाए, इनके सामने भक्तांबर याद आएगा कि प्राण याद आएंगे? वो एक बार कोई जू में शेर की म्याद में गिर गया था एक व्यक्ति, पेपर में पड़ा था, शेर के उसमें गिर गया। कोई चिड़ियाघर देखने गया वो, तो भगवान भगवान का नाम नहीं ले रहा, वो तो उसको है शेर, उसी के हाथ जोड़ लगा। मरे मर गई, भगवान के जोड़ भाई, पर उसको कुछ नहीं, वहां मौत दिख रही थी। उसका जो कुछ भगवान था उसने तो ये कह दिया, भाई शेर के सामने यदि तुम पहुंच जाओ तो क्या करोगे? तो सामने वाला कहता मैं क्या करूंगा, अब तो उसको करना है जो करना है, मैं क्या करूंगा, अब तो शेर को करना है जो कुछ करेगा। ना वहां भगवान याद आते हैं ना कुछ आता, यही आता अब जो कुछ करना है इस शेर को करना है। तो उन्होंने कहा एक इनको ऐसा सुपाच्य दो जिसमें ये घबराए नहीं, जिसमें इनको भय उत्पन्न ना हो, जिसके कारण से ये न समझें कि हमारे ऊपर बहुत संकट आया है। तो उन्होंने सबको ऐसी सुपाच्य एनर्जी दी, ये कितना सरल करके एनर्जी दी कि लो मैं उसकी भयानकता का वर्णन नहीं कर रहा हूं। 47वें श्लोक में उपसर्ग की भयानकता का, 47वें श्लोक में हर श्लोक में उपसर्ग की भयानकता बताई पहले। इतनी भयानकता, इतनी भयानकता, कई में तो अतिशयोक्ति है। छठे काल की अंत की हवा चलेगी, उससे जो आगी लगेगी, उस समय भक्तांबर ही नहीं रहेगा, पढ़ने वाला भी नहीं रहेगा। जब वो आग लगेगी तब भक्तांबर नहीं होगा, और जब तक भक्तांबर जिंदा है वो आग लगने वाली नहीं है। जब तक भक्तांबर जिंदा है वो आग लगेगी ही नहीं, और जिस दिन भक्तांबर खत्म हो जाएगा आग लगेगी तो बुझाने वाला कौन होगा? अतिशयोक्ति भी किया गया, उपमा अलंकार। लेकिन इस श्लोक के अंदर कहीं भी उपसर्ग की भयानकता नहीं दिखाई है, कहीं भी नहीं दिखाई, भयानकता दिखाई नहीं, तुम्हें डराया ही नहीं। बस उन्होंने तो सबको मिला के कहा, बस तुम जाकर के एक बार भगवान का स्मरण कर लो, सब शांत हो जाएगा।
नमोकार मंत्र को महामंत्र क्यों कह दिया गया? मैंने सारे मंत्रों में देखा, कुछ मंत्र इतने गरिष्ठ होते हैं, इतने वरिष्ठ होते हैं कि बड़े बड़े साधु भी संभाल नहीं सकते। बीजाक्षरों के मंत्र यदि तुम्हें दिए जाएं तो तुम्हारे लिए बहुत गरिष्ठ हो जाएंगे, सब संभाल नहीं पाएंगे, सबका मन उसमें स्थिर नहीं हो पाएगा। इसलिए जितने भी मंत्र तुम्हारे जाप में दिए जाते हैं उनके पीछे अस्या ऊषा नमा लगा दिया जाता है। मंत्र भी, मैंने सोचा कि जब मंत्र स्वयं है, सारे मंत्र स्वयं है, अपने आप में मंत्र है, फिर ये अस्या ऊषा नमा क्यों लगाते हैं? ये पावर को कम करने के लिए लगाए जाते हैं। पहले एक 0 पावर का बल्ब चलता था, इतना सा रहता था, वो सीधा नहीं लगा सकते आप डिब्बी में, और डिब्बी खोल के देखो तो उसमें तार लपटा रहता था, इतना सारा तार लपटा रहता था। तब मैंने इतना तार क्यों? बोले पावर को कम करने के लिए तार लगाया गया, नहीं तो वो फ्यूज हो जाएगा। ऐसा ही इतने पावरफुल बीजाक्षर हैं। आपके अभिषेक पाठ में भी आप एक पढ़ते हो, ओम ह्राम ह्रीम आदि पढ़ते ना, उसके अंत में उन्होंने अस्या ऊषा लगा दिया। प्राय सब मंत्रों में देखा अस्या ऊषा नमा अंत में क्यों लगाया गया? क्योंकि इसको जपने वाला यदि कहीं चूक कर रहा हो, क्योंकि इनका इतना पावर नहीं है जितनी उन मंत्रों में शक्ति है। उन मंत्रों की शक्ति जितनी है उतना ये पावर नहीं है इनके पास संभालने का। इसलिए अस्या ऊषा नमा लगा दो तो ये पावर कम हो जाएगा और इनका काम हो जाएगा। क्योंकि नमोकार मंत्र उपासना मंत्र है। नमः शब्द लगाया जाता है। वास्तविक जो मंत्र होते हैं वे नमः शब्द से परे होते हैं। वास्तविक जो पावरफुल मंत्र होते हैं उनमें आराधना नहीं होती है, साधना होती है, आराधना नहीं। आराधना से दुनिया की शक्तियां जरूर प्राप्त हो जाएं, देवता भली बस में हो जाएं, लेकिन आत्मा की शक्ति प्रकट नहीं होती। दुनिया से तुम्हें सहयोग मिल जाएगा आराधना मंत्रों से, लेकिन तुम स्वयं समर्थ नहीं हो पाओगे। तुम गिर गए हो तो कोई तुम्हें उठाने वाला मिल जाएगा उपासना मंत्रों से, लेकिन तुम स्वयं पैर पे खड़े नहीं हो पाओगे। तुम अंधे हो तो उपासना मंत्रों से कोई तुम्हें घर पहुंचा देगा, लेकिन तुम नेत्र ज्योति नहीं पा पाओगे, कानों में नहीं आवाज पा पाओगे। तुम्हें कोई रोटी दे देगा भूखे हो तो, लेकिन स्वयं की रोटी नहीं बना पाओगे। उपासना मंत्रों से तुम्हें शक्तियां, बहुत सारी शक्तियां सहयोग देने के लिए खड़ी हो जाएंगी। आप कहीं जा रहे हो, नमोकार मंत्र पढ़ना, थोड़ी देर बाद कोई ना कोई आपको गाड़ी लेके आ जाएगा, सहयोग दे देगा। नमोकार मंत्र पर समर्पण दिखाना, देवता सिद्ध हो जाएंगे। उपासना मंत्र, आराधना मंत्रों पे अंजन चोर को, अंजन चोर ने उपासना मंत्र जपा, ध्यान आराधना मंत्र जपा, देवता ने आकर के उसको आकाश में झेल लिया, बचा लिया। लेकिन यदि साधना मंत्र होता तो देवता नहीं आता, उन्हीं को स्वयं को सिद्धि वृद्धि प्राप्त हो जाती है, स्वयं की रिद्धि प्राप्त हो जाती है, स्वयं आकाश में चले जाते। हमारे चारों रिद्धिधारी मंत्र कोई उपासना मंत्र नहीं जपते। तीर्थंकर आकाश में रहते, कोई देवताओं के बल पे नहीं रहते, देवताओं के बल पे नहीं रहते, स्वयं उनकी शक्ति होती है, स्वयं उनकी शक्ति प्रकट होती है। ये उपासना मंत्रों का कार्य है। उपासना मंत्र हमें सहयोग दिलाते हैं
हमारे लिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सहयोग दिलाएंगे। एक्सीडेंट हुआ, नमोकार मंत्र पढ़ोगे, 108 नंबर की गाड़ी आ जाएगी। और इन उपासना मंत्रों में सुपाच्यता है, ये मिला हुआ मंत्र है, ये खिचड़ी है। ये ऐसी खिचड़ी है जिसमें पांचों परमेष्टि मिल चुके एक में एक। नमो अरिहंताणम अलग है, नमो सिद्धाणम अलग है, ये सब दाल चावल है, और पांचों को मिला दो तो खिचड़ी हो गया। अब पांचों को मिला दोगे तो बहुत सुपाद, इतना सुपाद चाहिए कि यदि तुम्हें बीच में नींद आ जाए ना नमो अरिहंताणम पढ़ते ही, जबकि कारण नमो सिद्धाणम नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम चलेगा। उपासना मंत्र माँ की लोरी के समान होते हैं, जो जगाते भी हैं, और इनमें कहीं चूक हो जाती है तो साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए हर मंत्र के पीछे असिया उषा लगाकर नमा लगा दिया जाता है। जहां नमा है वहां हमें सहयोग की जरूरत है। जहां नमा है हम कुछ नहीं है, तू सब कुछ है। जहां नमा है मैं तेरे चरणों की धूल हूं, तेरे चरण मेरी चूल है। नमा आ गया। जिन मंत्रों के साथ नमा लगा रहता है वे मंत्र सुपयोग लाते हैं, वे सुपयोगी होते हैं, वे हमें पुण्य का बंद कराते हैं, वे हमें चारों तरफ की सामग्री जुटाते हैं। लेकिन जो नमा से रहित मंत्र होते हैं वो आत्मा की शक्ति जगाते हैं। गिरने पर उठाने के लिए कोई नहीं आएगा, मंत्र जपने वाले को स्वयं में ऐसी शक्ति आ जाएगी, वो स्वयं खड़ा हो जाएगा। आत्मा की मंत्र की साधना करने वाले को 108 नंबर की गाड़ी नहीं आएगी। ऐसा चमत्कार होगा कि वही गड्ढे से उठ करके बाहर आ जाएगा। स्वयं शक्तियां जागती हैं। इसलिए साधु ज्यादातर मंत्र साधना करते हैं जिनमें नमा नहीं होता। ह्रीम की साधना करेंगे, ओम नमा नहीं बोलेंगे। ओम प्रणव बीजाक्षर है जो खैर स्थान को खाली देता है। कोई भी अस्थि टकराएगी तुम्हारे मंत्र को बचा लेगी, ओम ने बचा लिया, बीच में खाली स्थान कर दिया, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए हर मंत्र के साथ ओम लगाते हैं। ओम का अर्थ होता है शून्य, खाली बीजाक्षर। जो कोई भी शक्ति टकराएगी वो सीधी तुम्हारी छाती पे नहीं आएगी। ओम कवच है, ओम कवच है। ओम वह शक्ति है जो तुम्हारे लिए सीधा अटैक नहीं करने देती, क्योंकि तुम लोग अपन सब लोग संसार में पंचम काल में जितने जीव हैं इस सबकी छाती मजबूत नहीं है। थोड़ी सी टक्कर लगती फ्रैक्चर हो जाएगा, हड्डियां टूट जाती, पसली टूट जाती, थोड़ी सी टक्कर लग के छूट जाएगी, इतनी मजबूत नहीं है। थोड़े से बीजाक्षरों का यदि पावर बढ़ा दिया जाए तुम फ्यूज हो जाओगे, मन विक्षिप्त हो जाएगा, पागल हो जाओगे, कुछ भी नहीं बचेगा। इतनी शक्ति, यदि तेजो शक्ति आ गई, इनका तेज इतना तेज होता है नहीं संभाल पाओगे। तो सभी मंत्र शास्त्रियों ने, ऐसे में तो कोई मंत्र जप ही नहीं पाएगा, ऐसे में तो मंत्र जपने वाला सबका नाश हो जाएगा। तो न कहा नहीं, इसके लिए एक कारण है, इस बीजाक्षर के पहले ओम लगा दो। जैसे ओम लगाएंगे, जैसे कवच है, ब्लू जैकेट है, अब गोली आएगी तो कहां लगेगी? सीधी नहीं लगी। ब्लू जैकेट है ओम, कवच है ओम। ओम अपने आप को सबको समाहित कर लेता है।
कितनी भी तेजो शक्ति आए, कितना भी पावरफुल आए, जिस मंत्र के साथ ओम लगा है, समझ लेना वो मंत्र तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा, कोई बिगाड़ नहीं कर पाएगा। उसने ओम, उसकी शक्ति को सब खींच लेगा, आपको बचा देगा। और अंत में ओम ह्रीम शब्द का जाप करना है। आप लोगों को ध्यान नहीं बताया, जाप। हम लोग ध्यान करते हैं, तुम लोग जाप करते हो। और जाप में उन्होंने कहा कि इनको ह्रीम बीच में रख दो, इधर ओम और अंत में ओम ह्रीम नमः। नमः कहते ही तुमने अपनी सत्ता खो दी। तुमने कहा मैं कुछ नहीं हूं, तू सब कुछ है। कौन है सब कुछ? ह्रीम। मंत्र छोटा सा बता रहा हूं, ओम ह्रीम अरहम नमः। अरहम भी आ गया। तो अब साधक क्या कह रहा है? जिस बीजाक्षर, जिस अरहम को मैं पढ़ रहा हूं, यही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूं। नमः। नमः का अर्थ क्या? झुक जाओ, मिट जाओ, हम कुछ भी नहीं है, अकिंचित कर बन जाओ। नमः का अर्थ मिट जाना, अपने आप को अस्तित्वहीन कर देना, मैं कुछ भी नहीं हूं। झुकने के अर्थ में आता है नमन। हे ह्रीम, हे ह्रम, हे अरहंत परमेष्ठी, ये सिद्ध परमेष्ठी, मैं कुछ भी नहीं हूं, तू सब कुछ है। मैं कुछ भी नहीं हूं, तू सब कुछ है। मेरे पास ना तो करंट है, ना तार है, ना मीटर है, ना बल्ब है, ना स्विच है। मैं तो अंधेरे में हूं। बस मेरा जो कुछ भी प्रकाश है, तब तू है, मैं तेरे प्रकाश में जी रहा हूं। मेरे पास कुछ अपनी आंखों को देखने की ताकत नहीं है। अपनी आंखें कब देख पाएंगे? किसके अधीन है? लाइट के, सूर्य के प्रकाश के। आंखें कहती मैं कुछ नहीं हूं, लाइट गई अंधेरा है, सूर्य गया अंधेरा है। हम पराधीन हैं, हमारी आंख पराधीन है। देखने के लिए हमारी आंखें समर्पित है प्रकाश के लिए। प्रकाश सब कुछ है देखने के लिए। लेकिन एक ज्ञान वो होता है जो अंधेरा है, आंख बंद है, फिर भी आंखों से अच्छा देख रहा है, जिसे मानस चक्षु कहते हैं। मानस चक्षु कहते हैं। महाभारत में एक घटना आती है वैष्णव दर्शन में। धृतराष्ट्र अंधे थे, उनका एक आमत्त थे महामंत्री संजय। नाम में अंतर हो सकता है? संजय था और धृतराष्ट्र अंधे थे। वो भी जब देखता था तो आंख बंद कर लेता था, और आंख बंद में दोनों फोटो उतारो तो धृतराष्ट्र और संजय एक से दिखेंगे। लेकिन संजय आंखों से नहीं, अंतर मानस चक्षु से युद्ध की घटना धृतराष्ट्र को बिल्कुल हूबहू ऐसे बताता था जैसे वो सामने देख रहा। ये कहता मानस चक्षु। ये आत्मा की शक्ति है, ये प्रकट हुई गॉड गिफ्ट नहीं है, कोई देवता नहीं है, ये स्वयं की शक्ति प्रकट हुई है और स्वयं वो देख रहा है, पराधीन नहीं है। ऐसा ज्ञान जो बिना पढ़े लिखे होता है, अपने आप प्रकट होता है। केवल ज्ञान अपने आप प्रकट होता है। कई लोगों को स्तुत ज्ञान भी अपने आप प्रकट होता है, पढ़ते लिखते नहीं है। देवताओं को अपने आप क्षय उपशम हो जाता है। वो आत्मा की शक्ति नहीं जागेगी क्योंकि तुमने नमः शब्द लगा दिया, और उसके बिना भक्ति होगी नहीं। भगवान से संबंध बनाओगे, कहीं नमः कहना ही पड़ेगा।
भगवान से कुछ कार्य कराने की बात आए कि भगवान मेरा सहयोग हो, तो नमः कहना पड़ेगा। बिना नमः किए बिना कोई भी शक्ति तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। ये नमः शब्द इतना कृपालु है, दयालु है कि इस नमः शब्द के सामने यदि अंतर से तुम नमस्कार करो तो सिद्धालय में बैठे भगवान भी पसीज जाएंगे, उनकी शक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। नमः में, नमः का साधारण नहीं है। नमः शब्द कितना ज्यादा पावरफुल है कि वो सारे संसार की जितनी हमें शक्तियों का सहयोग चाहिए, वो शक्तियों का सहयोग हमें मिलना शुरू हो जाता है। चाहे भगवान हो, चाहे जनवाणी हो, चाहे देवता हो, कोई भी हो, नमः। और ये जो मंत्र है नमः वाले, उपासना वाले, इन मंत्रों में बहुत सरलता है, क्योंकि मिले हुए तुम मिले हो, दोनों एक में खो जाओ। भगवान और तुम दोनों एक में खो जाओ, एक हो जाओ। दोनों को मिलाकर के खिचड़ी बना लो। अभी भगवान अलग है और भक्त अलग है। भक्त याचना कर रहा है, भगवान मेरी सहायता करो। इसलिए अपन मंदिर जाते हैं, नमस्कार करते हैं। जाते ही नमस्कार, अपना अस्तित्व खो दिया, तू ही सब कुछ है। हर चीज में नमस्कार, तू ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूं। आपका पुण्य बढ़ता है, आपका सहयोग होता है, आपका काम हो जाता है। लेकिन जब ध्यानी व्यक्ति भगवान के सामने जाता है, वो भी जाता है, जिसको हमारे शास्त्रीय भाषा में पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत ध्यान कहा। पूज्यवर सुखचंद्र महाराज ज्ञानार्णव। ये 3 ध्यान हैं, बड़े गजब के हैं। मंदु ध्यान रखना, आपकी उपासना वही भगवान है, हमारा ध्यान। हम पिंडस्थ का ध्यान करेंगे, हम पदस्थ का ध्यान करेंगे, तुम पद का जाप करोगे, तुम पद से उपासना करोगे। नमो अरिहंताणम, पहला शब्द क्या लगा दिया? नमो, समर्पण कर दिया। हम नमो हटा देंगे, अरहंत का ध्यान करेंगे। अरहंत नाम से पूजा नहीं हो सकती, अरहंत नाम से भक्ति नहीं हो सकती, अरहंत नाम से हमें भगवान का सहयोग नहीं मिल सकता। अरहंत 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 अरहंत, हाँ लगे जाओ। नमो अरिहंताणम, भगवान की कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद मिल जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। एक शब्द लगाया, अरहंत 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 अरहंत। जाप नहीं बनेगा, सहयोग नहीं मिलेगा, लेकिन अरहंत का ध्यान करते करते तुम इतने पावर हो जाओगे, तुम खुद अरहंत बन जाओगे। नमो हटा देना, नमो लगाया तो अरहंत नहीं बन पाओगे, तुम स्वयं अरहंत नहीं बन पाओगे, अरहंत की कृपा हो जाएगी, अरहंत का सहयोग मिल जाएगा, जो तुम्हारी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। क्योंकि आपने नमो अरिहंताणम लगा दिया, आप सदा भक्त बनोगे। नमो अरिहंताणम कहते रहोगे, सदा भक्त बन जाओगे, और नमो हरा करके अरिहंताणम कहोगे, एक दिन अरहंत बन जाओगे। अब अरहंत बनने के लिए है पावर, है शक्ति। अरहंत भगवान को बनने के लिए हौसला चाहिए। क्या गजब है सूत्रों का। अरहंत बनने के लिए, भगवान के समान बनने के लिए उन्होंने कहा कि हेरा खेरा नहीं आएगा। मैंने कहा मैं अरहंत बनूंगा। हाँ, जीरो पावर। पावर तो जीरो पावर का तो बल्ब है, और कौन से करंट में लगा? 11 केवी में। 11 केवी जानते हो, बड़ी बड़ी लाइन।
अरे तू लगा ही नहीं पाएगा उसके पहले ही। कितने फीट से खींच लेती है? 25-50 फीट 100 फीट से खींच लेती। तू लगा ही नहीं पाएगा उसके पहले ही स्वाहा हो जाएगा। अरहंत बनने चला है, अरहंत बनने की बात कर रहा है। मुझे भक्त नहीं भगवान बनेंगे, एक नारा चला था आप लोगों के बीच में, गंजाइस्टों ने चलाया था। भक्त नहीं भगवान बनेंगे। वाह रे वाह, उमा स्वामी हंसते हैं, ये मरेगा। ये 11 kV में बल्ब लगा रहा है 0 पावर का, लगाने के पहले ही निपट जाएगा। और निपट गए। ना वे भगवान बन पाए ना भक्त बन पाए। और जो ग्रस्त होकर के भक्त नहीं भगवान बनने का नारा लगाएगा महानुभाव, भक्त और भगवान तो नहीं बन पाओगे। मुझे तो संदेह है कि वो मंदिर का बागवान भी नहीं बन पाएगा। बागवान भी नहीं बन पाएगा मंदिर का। भक्त नहीं भगवान बनेंगे, अरे ऐसा नारा लगाने वाले मंदिर के बागवान बन जाए तो बहुत भाग्यवान है। मंदिर का बागवान बनना भी कम सौभाग्य नहीं है। मजदूरी तो उसे करना ही है, झाड़ू तो उसे लगाना ही है। तो कोई भाग्य देखो कहाँ झाड़ू लगा रहा है? मंदिर में झाड़ू तो लगाना ही है। एक सड़क पे झाड़ू लगा रहा है और एक मंदिर में झाड़ू लगा रहा है। बोलो दोनों में है ना? दोनों में थोड़ी शान कितनी है? एक किसी होटल का पानी भर रहा है और एक अभिषेक का पानी भर रहा है। दोनों में शान कितनी है, कितना अंतर है। इसलिए मेरी दृष्टि से तो बागवान बनना भी उनको नसीब नहीं हो सकता जो भक्त नहीं। फ्यूज हो गए, खत्म हो गए। ऐसे फ्यूज हुए कि आज तक जिन जिन लोगों ने ये नारा लगाया है, आज तक उनकी मौत अच्छी नहीं हुई। आज तक एक व्यक्ति ने सल्लेखना धारण नहीं की, एक व्यक्ति कभी संयम के साथ नहीं मरे, सब असंयम के साथ मरे। वृत्ति तक नहीं हो पाए, 12 व्रत तक नहीं ले पाए। जिन लोगों ने ये नारे लगाए थे भक्त नहीं भगवान बनेंगे, वे 12 व्रत भी नहीं ले पाए, संयम भी नहीं ले पाए, समाधि मरण भी नहीं हो पाया। फ्यूज हो गए। 11 kV में शून्य का बल्ब लगाने चले थे, फ्यूज हो गए। उमा स्वामी महाराज कहते हैं, भगवान ये क्या हो गया? मैं तो उजेला करने गया था, मैं ही ठंडा पड़ गया। बोले तेरी औकात कितनी है? गजब की बात महानुभाव। जैन दर्शन के सूत्र इतने गजब के हैं, जब चिंतन की कसौटी पे जाते हैं आनंद ही आनंद है। ऐसा हो सकता। पहली शर्त लगा दी, केवल ज्ञान अरहंत वही बन सकेगा जिसको पहले छाती मजबूत हो, वज्र की हो, वज्र वृषभ नाराज संगनन हो। वज्र वृषभ नाराज संगनन के बिना अरहंत नहीं बन सकता, निषेध है। आज तक कोई व्यक्ति 5वें नंबर का भी नहीं, प्रथम नंबर का जो संगनन है वज्र वृषभ नाराज संगनन, वही वस्तु वही व्यक्ति जाकर के अरहंत बन सकता है। इसलिए अरहंत 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 ध्यान करना भी तुम्हारे बस की बात नहीं है। पदस्थ ध्यान उन्होंने मुनि को कहा। तुम नमो मत लगाओ, अरहंत तो नहीं बन पाओगे, लेकिन तुम ध्यान कर सकते हो। अरहंत का ध्यान करो, अरहंत का ध्यान करो। अरहंत नहीं बन पाओगे, तुम्हारी शक्ति नहीं है, पंचम काल के मुनि हो। पदस्थ ध्यान करो, पदस्थ ध्यान करो। अरहंताणु, अरहंत, सिद्ध, साहू, आचार्य, उपाध्याय करो। बीजाक्षरों का ध्यान करो,
हिराम का, हिरीम का, हरूम का, हरोम का, हिरा का, सबका ध्यान करो तो कर सकते हो। लेकिन जब गृहस्थ की बारी आई, बोले मैं भी ध्यान करूं, कर मत लेना। गृहस्थ का नाम उपासक कहा है, साधु का नाम साधक कहा है। साधु जितनी साधना करेगा उसका साधु जीवन ऊंचा उठेगा, और गृहस्थ जितनी उपासना करेगा उतना जीवन गृहस्थ का ऊंचा उठेगा। तुम्हारा नाम ही रख दिया उपासक। हमारे शास्त्रों में आपका एक शास्त्रीय नाम है, श्रावक नहीं, उपासक। उपासक नहीं, साधु का नाम है दूसरा साधक। साधु ध्यान करे, साधना करे, साधक बने। हमारा काम भक्ति मुख नहीं है, हमारा भक्ति करना मुख नहीं है, हमारी साधना करना मुख्य है। हमें शांति धारा जरूरी नहीं है, वो तो तुम्हारे वकील बन के कर लेता हूं तुम्हारे लिए। वकील अपना केस लड़ता है कि तुम्हारा दूसरों का? अपना केस नहीं लड़ता, वो तो दूसरों का लड़ता है। क्यों लड़ते हो? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वकील को लगाते नहीं, स्वयं वकील बन के खड़े हो जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं, उनकी है। तुम वकील को क्यों लगा लेते हो? अरे साहब, मजिस्ट्रेट सामने कौन बोले, बोलना ही नहीं आता मुझे, और वहां पर धाराएं पता नहीं है, इसलिए तुम वकील कर लेते हो। बस बस ऐसा ही। शांति धारा तुम करो, और महाराज भगवान के सामने डर लगे, शांति धारा पढ़ूं, गलती हो जाए तो आफत और हो जाए, तो मैं तुम्हारे लिए शांति धारा वकील बन के जाता हूं कि चलो मैं पढ़ देता हूं। 5 मिनट मेरी शांति धारा पढ़ने से इनकी बिगड़ी संभलती है, तो हमारा क्या बिगड़ता है? 5 मिनट यदि हमारे वहां बैठ के पढ़ने पर तुम्हारी बिगड़ी संभलती है, तो हमारा क्या बिगड़ता है? क्या बिगड़ता है? इसलिए मैं चला जाता हूं, मुझे शांति धारा नहीं है। हमने कभी अपने लिए शांति धारा की ही नहीं। हमारे लिए शांति भक्ति आती है। पिछीधारी लोग शांति भक्ति का ध्यान करते हैं। वो धारा नहीं चाहिए, जल नहीं चाहिए, शांति भक्तियां हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ पूजा नहीं है, हमारे यहाँ 10 भक्तियां हैं। हम लोग पूजा नहीं करते, 10 भक्तियां पढ़ते हैं। अरहंतों की, सिद्धों की, आचार्यों की, उपाध्याय की पूजा नहीं करते हम लोग, 10 भक्तियां करते हैं। हम भक्त पूजा नहीं करते, स्तवन करते हैं, स्तुति गाते हैं भगवान की, पूजा नहीं करते, कुछ चढ़ाते नहीं है, बस भगवान का गुणानुवाद करेंगे। तो हम लोग ध्यान करते हैं, बहुतायत 5 परमेष्टि का ध्यान करते हैं। जाप बहुत कम करते हैं, अरहंत का ध्यान करते हैं, पदस्थ ध्यान कहलाता है। भगवान की मूर्ति के सामने जाएंगे, रूपस्थ ध्यान कहलाएगा। जब हम रूपस्थ ध्यान करेंगे, नमस्कार नहीं करेंगे। पदस्थ ध्यान करेंगे, नमो नहीं लगाएंगे। पदस्थ ध्यान करेंगे, अरहंताणम, अरहंत शब्द पदस्थ है। अरहंत किसी का नाम है, अरहंत किसी का टाइटल है। अरहंत से कोई पहचाना जाता है, नमो से। बोलो, अरहंत भगवान का नाम अरहंत है कि नमो अरहंत है? आचार्य का नाम आचार्य है कि नमो आचार्य है? नहीं, अरहंत है। पद कौन सा है? अरहंत। नाम क्या है? अरहंत। टाइटल क्या है? अरहंत। नमो क्या है? नमो भगवान का नाम ही नहीं है। नमो तो भक्त की देन है, नमो तो भक्त का टाइटल है। नमो तो भक्त की क्रिया है, भगवान की क्रिया नहीं हो। अरहंत में एक एक अक्षर में भगवान छुपा है, एक एक अक्षर में भगवान का स्वरूप छुपा है, एक एक अक्षर में भगवान की शक्ति छुपी है। अरिहंताणम।
जिन्होंने अरि को नमस्कार शांत किया है। अरिहंतम शब्द का एक एक अरि दुश्मन, हंताणम दुश्मन को नाश किया है। किसने किया है दुश्मन को नाश? बोलो, अरहंत ने। और नमो ने क्या किया है भगवान ने? नमो बताओ, नमो शब्द भगवान को कहां लगाऊं? है ही नहीं। भगवान है तो नमस्कार नहीं करता, नमस्कार करता है तो भगवान नहीं होता। नमो उनका नाम ही नहीं, नमो उनका टाइटल नहीं, नमो उनका पद नहीं, नमो से वो जाने नहीं जाते, वे अरहंत से जाने जाते हैं। और शुभ चंद आचार्य कहते हैं किसका ध्यान करना? अरिहंत का। पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान। भगवान की मूर्ति है सामने, नमस्कार नहीं करना, ओम नहीं लगाना, अरहंत का मूर्ति का ध्यान करो, तद्रूप हो जाओ। ओम नहीं लगाना, ओम भगवान का नाम नहीं है, ओम भगवान की मूर्ति नहीं है, नमा भगवान का नाम नहीं है, भगवान से कोई मतलब नहीं है। तुम डायरेक्ट संबंध बनाओ, मूर्ति का ध्यान करो, सीधा मूर्ति का ध्यान करो, उनके गुणों का ध्यान करो, उसकी पर्याय का ध्यान करो। मूर्ति की पर्याय क्या है? सब करा दी। ये मध्यम मार्ग है, तृतीय नंबर का मार्ग आपका है। आप अरहंताणम नहीं कह सकते, पचा नहीं पाओगे इसकी ताकत, विचलित हो जाओगे। अरहंत कहते ही मैं अरहंतों का ध्यान करूंगा, और थोड़ी सी झपकी आ गई तो एक झापड़ पड़ेगा, दिन में तारे दिख जाएंगे। ध्यान में थोड़ा ही सा तुमने अरहंतों का ध्यान करते मक्खी आगे भगा दिया, तो मक्खी तो बाद में पड़ेगी, तुम में एक झापड़ पड़ेगा, तिलमिला जाओगे। डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट डायरेक्ट है। तुम नहीं कर सकते, प्रमाद नहीं कर सकते, थोड़ी सी चूक नहीं कर सकते, तुम ध्यान से भ्रष्ट हो जाओगे। किसने कहा? प्रकाश ने कहा कि हे ओम मुझे अंदर जाने दे, तेरा मालिक के पास जा रहा हूं। अंधेरा नहीं, अंधेरा का तो वो रोकता ही है। प्रकाश, ओम कहेगा नहीं साहब तुम नहीं जाते, मैं प्रकाश हूं, मैं प्रकाश हूं, मुझे तो जाने में क्या बाधा है? बोले नहीं जा सकते, हमारा मालिक इस प्रकाश को सहन नहीं कर पाएगा, ये प्रकाश अंधा कर देगा। होता ना 12 बजे का जब सूर्य होता है, अपनी आंखें देख नहीं पाते, देख नहीं पाते। और मोतियाबिंद का ऑपरेशन और हुआ हो, पंकज 12 बजे का सूर्य दिखाऊं? अब महाराज जी वो चश्मा लगा लूं काला? हाँ लगा लेते, देख नहीं सकते। ओम कहता है हे प्रकाश, हे तेज पुंज, तुम अनंत हो, तुम शक्तिमान हो, तुम शक्ति हो, लेकिन मेरा मालिक इस प्रकाश को सहन नहीं कर पाएगा, वो अंधा हो जाएगा। कई बार सूर्य को देखने के बाद अपन दूसरी तरफ देखो तो, एक बार संभवतः 1980 में एक ग्रहण पड़ा था, 80 की बात है। हम लोग द्रोणनगर में थे पूज्यवर के साथ, ग्रहण पड़ा था। उस समय ग्रहण को देखने की मनाही थी, और बहुत भयंकर। आचार्य सिंह ने हम लोगों को कमरे में बैठा के दरवाजे पे बैठ गए थे। वो जानते थे ये छोकरे कोई ना कोई बहाना बनाएंगे, और नहीं बनाएंगे तो हम लोगों को बड़ी लड़क की देखना तो है। आचार्य का नहीं देखना, क्योंकि उसमें हल्ला ऐसा था कि देखने से आंखें। और फिर एक वो होता है, वो चश्मा आता था। अब वो चश्मा उस समय कहाँ था, या वो एक्सरे की फिल्म होती ना, फिल्म, उससे देखते, सहन नहीं कर पाए।
ऐसा ही ओम कहता है कि हे प्रकाश, हे शक्तिमान, हे शक्तियों, मेरा मालिक कमजोर है, मेरे मालिक ग्रस्त है, मेरे मालिक का ज्ञान भी कमजोर है, मन भी कमजोर है, वचन भी कमजोर है, वो इसे सहन नहीं कर पाएगा। आपको थोड़ा सा इस तेज को कम करो, इस करंट का थोड़ा पावर कम करो। क्या आपके घर में 11 kV का पावर आता है जिनसे बल्ब जलते हैं? कम कर देते हैं। आपका जो कंट्रोलर होता है ना, वो कम कर देता है। ऐसा ही क्या कम होता होता ओम को वह रोक देता है, और फिर अंदर आते ही भक्त कहता है, भगवान ये भी मेरे से सहन नहीं होता है, मैं तो लो आपके चरणों में झुकता हूं, आप जानो, आपका काम जाने, मैं तो समझो। ओम नमः जो शब्द है, समय आपका हो गया। आज प्रसंग बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा विषय था। तो कहने का अर्थ है कि सारी दुनिया को एक समष्टि के रूप में देखो। वस्तु स्वभाव, वस्तु द्रव्य, द्रव्य गुण पर्यायों को मिलकर वस्तु होती है। हमें वस्तु से मतलब नहीं, प्रारंभ का वाक्य याद रखो। हमें वस्तु से मतलब नहीं, हमें वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। और इन तीनों को अलग अलग देखोगे तो वस्तु बनेगी, और तीनों को मिला करके देखोगे तो वस्तु धर्म बनेगा। और धर्म में आनंद है, वस्तु में आनंद नहीं है। महावीर भगवान की जय।